Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, आज हम डिस्कस करेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या CRP टेस्ट को, और इस छोटे से लेक्चर में हम कवर करेंगे इन क्वेश्चंस को कि व्हाट इज़ CRP, व्हाई डू वी कॉल्ड इट CRP, और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CRP, और इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड फॉर इट्स लेबोरेटरी मेजरमेंट एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ CRP। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। First of all, what is CRP or what is C-reactive protein? C-reactive protein is one of the acute phase protein. Acute phase protein is a group of proteins which are produced by liver during acute phase reaction. थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक्यूट फेज़ रिएक्शन क्या है। एक्यूट फेज़ रिएक्शन एक्चुअली सीरीज़ है एक फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस का विच अकर व्हेन एवर देयर इज़ डैमेज टू द टिश्यू बाय इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और इंजरी। तो उसके अगेंस्ट जो सीरीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन होता है एक रिस्पॉन्स की शक्ल में, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट फेज़ रिस्पॉन्स। और इस एक्यूट फेज़ रिस्पॉन्स में डिफरेंट साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड दोज साइटोकाइंस एक्टिवेट डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू मिटिगेट या इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डैमेज caused to the tissue by infection, inflammation और injury। तो उस रिस्पॉन्स में, उस एक्यूट फेज़ रिस्पॉन्स में एक प्रोटीन सी रिएक्टिव प्रोटीन भी प्रोड्यूस्ड होता है और उसको भी लिवर प्रोड्यूस्ड करता है। तो हम इस सी रिएक्टिव प्रोटीन को आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं कि 1930 में दो साइंटिस्ट थे, टिलिट और फ्रांसिक। उन्होंने पहली दफ़ा सी रिएक्टिव प्रोटीन को डिस्कवर किया और उन्होंने इसको सी रिएक्टिव प्रोटीन का नाम दिया। सी रिएक्टिव का प्रोटीन का नाम उन्होंने इसलिए दिया कि पहली दफ़ा जब इसको डिस्कवर किया गया तो ये रिएक्ट करता था सी पॉलीसेकेराइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और नीमोकोक्साई। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पेशेंट का सीरम लिया जिसको एक्यूट कंडीशन थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से, और उसके साथ इस प्रोटीन को रिएक्ट किया। जब उसके साथ इस प्रोटीन को रिएक्ट किया तो उसके सीरम में सी पॉलीसेकेराइड थे जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के सेल वॉल का एक कंपोनेंट है। तो ये प्रोटीन उस सी पॉलीसेकेराइड के साथ रिएक्ट हुए, उसके साथ इन्होंने प्रेसिपिटेशन बनाई और उसके साथ रिएक्शन किया। तो इसलिए चूंकि ये सी पॉलीसेकेराइड के साथ रिएक्शन करते थे तो शुरू में इसको सी रिएक्टिव प्रोटीन का नाम दिया बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन कैपेसिटी विद द सी पॉलीसेकेराइड ऑफ द नीमोकोक्साई। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन एज आई टोल्ड यू कि ये भी एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है। तो जब कभी भी टिश्यू को डैमेज होता है किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और एनीथिंग, बर्न और एनीथिंग एल्स, तो डिफरेंट साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है बॉडी और उसको हम एक्यूट फेज रिस्पॉन्स कहते हैं। उन साइटोकाइंस में एक साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 6 भी होता है। ये इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है कि ये जाके हेपेटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है कि आप CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर दे, क्योंकि हमने बॉडी के डैमेज को बचाना है या टिश्यू के डैमेज को बचाना है। अब क्वेश्चन ये है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन किस तरह जो है रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, या किस तरह बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। हाउ वी विल डिस्कस नाउ। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये अटैच होता है फास्फोकोलाइन के साथ। फास्फोकोलाइन क्या है? फास्फोकोलिन या फास्फोकोलाइन, आप जिस तरह भी बोलना चाहें। फास्फोकोलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है इसकी ये एबिलिटी है, ये फास्फोकोलाइन के साथ अटैच हो जाता है। जब ये फास्फोकोलाइन के साथ अटैच होता है तो ये जाके क्लासिकल पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। जब ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है तो वी नो कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड
प्लेटलेसिस भी करता है और उसके साथ ही ऑप्सनाइजेशन भी करता है, और थ्रू ऑप्सनाइजेशन जो है ये फेगोसाइटोसिस को भी इन्हांस करता है। तो जो फॉरेन इन्वेडर है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की कोशिश करता है। तो एक तो इस तरह ये रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में या डिफेंस सिस्टम में। दूसरा, ये इस तरह रोल प्ले करता है कि जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो जाहिर है फिर डैमेज सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल सारे डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो दिस सी रिएक्टिव प्रोटीन हैज़ द एबिलिटी टू अटैच विद डैमेज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एंटीजन एंड अदर सेल डेब्रिस। और इस तरह ये क्या करता है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन से या साइट ऑफ इन्फ्लामेशन से या साइट ऑफ इंजरी से ये सेल डेब्रिस को, निक्रोटिक सेल्स को रिमूव करने की कोशिश करता है या रिमूव करता है, और इन दिस वे इट हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द वाउंड ऑफ दैट प्लेस। तो इन दो मैकेनिज्म के थ्रू सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है इम्यूनिटी में या होस्ट डिफेंस में। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, यानी जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है तो विद इन 4 to 6 आवर्स जब साइटोकाइन्स प्रोड्यूस होते हैं तो 4 to 6 आवर्स इसका जो लेवल है नॉर्मल से वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और विद इन 24 to 48 आवर्स ये बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है। और यही बात जब वो पोटेंट जो है, वो जो साइटोकाइंस जो है, जो स्टिमुलस है जिसकी वजह से सीआरपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो जैसे ही वो स्टिमुलस बिकॉज ऑफ एनी ट्रीटमेंट वो रिमूव होता है तो विद इन 18 to 20 आवर्स जो है वो सीआरपी लेवल फौरन डाउन होकर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो इसलिए सीआरपी जो है इसकी लेबोरेटरी में या क्लिनिकल मेडिसन में दो इम्पॉर्टेंट यूजेस है। एक इसका यूज़ ये है कि इसको एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ किया जाता है कि जब कभी भी कोई क्लिनिशियन सस्पेक्ट करता है किसी इन्फ्लेमेशन को या टिश्यू डैमेज को या इन्फेक्शन को, ठीक है, और उस इन्फेक्शन की वजह से अगर सीआरपी रेज होता है तो उन कंडीशंस के लिए सीआरपी को एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिकली आपको ये नहीं बताता कि इन्फ्लेमेशन किस वजह से हुआ है और कहाँ पे हुआ है। सो इट डज नॉट टेल यू अबाउट द कोज एंड द लोकेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज। तो देयरफॉर इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ अ पेशेंट व्हेन एवर इट इज़ ही और शी इज़ सस्पेक्टेड फॉर दीज प्रोसेसेस। दूसरी बात ये है कि इसको ट्रीटमेंट के मॉनिटरिंग के लिए या रिस्पॉन्स को देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और क्लिनिशियन जो है वो मेडिसन देता है और वो ये देखना चाहता है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी सीआरपी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीआरपी का लेवल जो है वो अगर जैसे ही इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम होता है या स्लो होता है तो सीआरपी का लेवल भी कम आता है, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो लेवल है, जो सर्कुलेटिंग लेवल है प्लाज्मा में, वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है विद द सिवियरिटी ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो इस वजह से इसको स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। लेबोरेटरी में सी रिएक्टिव प्रोटीन को दो तरीक़ों से डिटेक्ट किया जाता है। जब कन्वेंशनली शुरू में जो यूज़ होता था तो क्वालिटेटिव टेस्टिंग होती थी सी रिएक्टिव प्रोटीन की। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि टेस्ट यूज़ होते थे प्रेसिपिटेशन टेस्ट, और वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता था कि सी रिएक्टिव प्रोटीन है या सी रिएक्टिव प्रोटीन नेगेटिव है या सी रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव है। तो ये क्वालिटेटिव टेस्टिंग होती थी जो कि ज़्यादा क्लिनिकल डिसीजंस में हेल्प आउट नहीं थी। तो अब जो है क्वांटिटेटिव टेस्टिंग होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन की, यानी कि हम सी रिएक्टिव प्रोटीन की क्वांटिटी मेजर करते हैं कि इस वक्त सीरम या प्लाज्मा में सी रिएक्टिव प्रोटीन की क्वांटिटी क्या है, और उस क्वांटिटी को हम फिर इंटरप्रेट करते हैं। नॉर्मली सी रिएक्टिव प्रोटीन को हम रिपोर्ट करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में या मिलीग्राम पर लीटर में, दोनों में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है, लैब टू लैब वेरिएशन भी है, लेकिन जो जनरली एक अंडरस्टैंडिंग है और एक एक्सेप्टेंस है सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू के बारे में, वो ये है कि 0.8 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या
8 to 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन की अगर वैल्यू है तो इसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। यूजुअली जो नॉर्मल पीपल है तो 0.3 या 3 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CRP की वैल्यू उनकी होती है, लेकिन अगर वो 1 तक या 10 तक भी जाती है अकॉर्डिंग टू द यूनिट तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर CRP की वैल्यू अबाउ 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या अबाउ 10 मिलीग्राम पर लीटर जाती है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बॉडी में कहीं ना कहीं पे कोई एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। तो इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन को यूटिलाइज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली चूँकि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, इसको कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, तो उनमें या बर्न्स के पेशेंट में या ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स में CRP को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। आई होप के CRP के बारे में ये एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।